नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, बिहार में जो अभी जातीय जनगणना का जो आंकड़ा घोषित हुआ है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में भूचाल मचा हुआ है कि मेरा हिस्सेदारी इतना है, मेरा हिस्सेदारी इतना है और मेरा हिस्सेदारी इतना है। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि बहुत सारी इसमें खामियां हैं। खैर, उस बात को हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं लालू प्रसाद यादव पे। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट कल तक मास्टर स्ट्रोक कही जा रही थी। वही लालू और कांग्रेस के एक नेता की मांग ने नीतीश को आगे होने वाली दिक्कतों का एहसास एक बार फिर करा दिया और इसके साथ ही फिर लालू जी ने यह आभास दिलाया नीतीश कुमार को कि मेरी ज्यादा हिस्सेदारी है तो मुख्यमंत्री पद मेरा ही होना चाहिए। ये मैं वीडियो में आपको सुनाऊंगा, वो अपने मुख से क्या बोल रहे हैं कि आरक्षण का सीट भी बढ़ेगा। खैर, वो तो आगे की बात है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े को डिप्टी सीएम कुर्सी दिए जाने की मांग कर दी है। वही लालू प्रसाद ने भी अपनी लेखनी के जरिए संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग कर इशारों में सीएम नीतीश की कुर्सी मांग कर डाली है। मैंने क्या बोला आपको? जाहिर है कि नीतीश कुमार की रणनीति जो भी हो, लेकिन उनकी कुर्सी को लेकर भी मांग जोरदार उठने लगी है और इसकी वजह से कुर्मियों की 3% से भी कम आबादी है। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी 2 पॉइंट कुछ है, मतलब 3% से भी कम है। बिहार में ओबीसी की संख्या तकरीबन 27% है, जबकि ईबीसी की संख्या 36% है के आसपास बताई गई है। ऐसे में पिछले 33 सालों से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये सच है कि ओबीसी कैटेगरी में यादवों की संख्या 14% से ज्यादा है, वहीं कुर्मी 3% से थोड़े कम है। ऐसे में पिछले 33 सालों में महज 17% आबादी वाली जातियों के हाथ में सत्ता रहने को लेकर अति पिछड़े समाज में प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज तेज होने लगी है। ओबीसी के बाकी बचे 10%, अति पिछड़ों की 36% और अनुसूचित जाति की 20% आबादी सत्ता से वंचित रही है। इसलिए इन्हें सत्ता सौंपने को लेकर भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। ये तो लग रहा है कि नीतीश कुमार का गले का फांस बन गया है ये जातीय जनगणना। इतना ही नहीं, बीजेपी के बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल तो नीतीश कुमार पर अति पिछड़े और पिछड़ों की हकमारी का भी आरोप मढ़ कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल के मुताबिक बाबा साहब अम्बेडकर ने भले ही धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन मुस्लिमों में सखैया, कुल्हड़िया, शेरशाहवादी और ठकुराई को आरक्षण अति पिछड़ों और पिछड़े कैटेगरी में दिए जा रहा है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के भी खिलाफ है। दरअसल मंडल कमीशन में पिछली और अति पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन करने वाले को आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रावधान है। अब देखिए कहां तक बात चली गई है। अब बात चली गई मंडल कमीशन तक। मंडल कमीशन आज नहीं, बहुत साल पहले हुआ था। दरअसल जातीय जनगणना में जाति की संख्या की रिपोर्ट आने के बाद कई जातियों के नेता अपनी आवाज को बुलंद करने लगे हैं। कुर्मी समाज के सीएम, वहीं यादव समाज का डिप्टी सीएम और 55% ओबीसी समाज से आने वाले बिहार सरकार में मंत्रियों की संख्या में नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इनमें भी 23% यादव जाति से मंत्रियों का होना अति पिछड़ों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। ऐसे में अति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने को लेकर सभी पार्टियां जोरदार मांग उठाने लगी है। राजनीति विश्लेषक अनुपम मिश्रा के मुताबिक अब लड़ाई 75 बनाम 15 की है।
अब लड़ाई 68 बनाम 17 की है। दरअसल 68% में 76% अति पिछड़ा, 20% दलित और ओबीसी समाज के का वो 11% मतदान जो अब तक सीएम बनने से दूर रहा है। जाहिर है कि नीतीश की मंशा भले ही ओबीसी को गोलबंद करने की हो रही हो, लेकिन पीएम और गृह मंत्री का ईबीसी से होना, साथ ही एनडीए सरकार में 2 ईबीसी का उप मुख्यमंत्री होना बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कारगर नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के हिसाब से अपने बयान में परिवर्तन बेहद चतुराई से करते हैं। इंडिया अलायंस की पहली बैठक में राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की नसीहत देकर ही उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए थे। वहीं तीसरी मीटिंग में राहुल गांधी का नेतृत्व करने की सलाह देकर कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता जताने में पीछे नहीं हटे थे। आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती 3 दशक पुरानी है। लालू प्रसाद जातीय रिपोर्ट के बाद भी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग कर अपने बेटी की राह को प्रशस्त करने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव तक भले ही उनकी मांग इशारों में हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये साफ शब्दों में सुनाई पड़ेगा कि ये नीतीश भी जानते हैं। इसलिए नीतीश क्या फिर जीतन राम मांझी की तरह कोई ईबीसी नेता को सत्ता में बिठाने की चाल चलकर नया दांव खेल सकते हैं। बात समझिए कहां आकर के पेच फंस गया है। तभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार का ये गले का फांस बन गया है जातीय जनगणना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव अब अपने बेटे को सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए पुरजोर अंदर से ही आवाज लगा रहे हैं, और नहीं तो आपको 10 से 15 दिन में वो किसी न किसी नेता अपने नेता के थ्रू ये कहवा भी देंगे कि हमारी इतनी हिस्सेदारी है तो आप इनको सीट दे दीजिए। धन्यवाद। और मैं छोड़ जाता हूं लालू प्रसाद जी के उस चंद मिनटों के वीडियो के साथ जिसमें कि वो अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखें, क्या लालू यादव खुलकर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। धन्यवाद। सर, लालू जी बिहार में जातीय जनगणना हुई, कैसे आराम से बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया जी। ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, और ये सब हम लोगों ने कर दिया है। अब इसको करना है, यही आधार रहेगा हम लोग। फर्दर क्या प्लानिंग है इसके बाद? क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति को बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया है तो ये बड़ा बात बोलेगा। कल सुनवाई है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, आप लोगों को सुनवाई है तो होता ही रहता सुनवाई। आप लोग डरने वाले नहीं हैं? डरने का क्या, कुछ काम किया डरने वाला तो चलो 2024